अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। और आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो कैमरे वाली डायग्राम है इसको हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ किस तरीके से इसके हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे कि हमें ये चीज़ पता है कि ऑर्थोग्राफी जब भी हम बनाएंगे तो पहले तो हम 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है। उसको वर्टिकली ड्राइंग शीट को और हॉरिजॉन्टली उसको 4 जो है वो क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमें ये पता है कि भाई थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में क्या डिफरेंस है। अगर हमें थर्ड एंगल पे बनाने को दी हुई है तो थर्ड एंगल में हमारा जो टॉप व्यू होता है ना, वो हमारा थर्ड एंगल के अंदर ऊपर आता है और फ्रंट व्यू नीचे आता है, ठीक है। और जो राइट साइड व्यू होगा वो राइट साइड पे बनेगा और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट पे बनेगा। जबकि फर्स्ट एंगल में हमारा जो टॉप व्यू होता है वो नीचे आता है और फ्रंट व्यू टॉप व्यू के ऊपर आता है और राइट साइड व्यू जो होता है वो लेफ़्ट की तरफ आता है, ठीक है। अब फॉर सपोज़ ये कैमरे वाली डायग्राम हम बनाते हैं थर्ड एंगल के हिसाब से, तो हम टॉप व्यू ऊपर की तरफ बनाएंगे, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और फ्रंट व्यू हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बनाएंगे। और जो इसका राइट साइड का जो व्यू है ये वाला, वो हम बनाएंगे राइट क्वाड्रेंट, राइट बॉटम क्वाड्रेंट की तरफ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। हमारी मर्ज़ी, हम किसी भी व्यू से स्टार्ट करें, हम इस डायग्राम के हिसाब से हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट व्यू के अंदर हम सबसे पहले इसकी जो है टोटल लेंथ गिनेंगे कि हम लेंथ गिनने के बाद हम एक बॉक्स बना देंगे, यानी कि ये आप देखें 10 + 50 ये इसकी हाइट है और उसके बाद 100, तो हम इसका पूरा एक बॉक्स बना देंगे। एक बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसका जो है ना एक आप ये कह रहे हो कि हम इस तरफ आएंगे, इस वाले पॉइंट से 35 इस तरफ आके, और एक जो है वो ऊपर की तरफ भी हम आएंगे 10, यहाँ पे 10 लिखा है तो हम 10 ऊपर आएंगे और 10 ऊपर जाने के बाद हम 30 जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। 30 लेफ़्ट की तरफ मूव करने के बाद हम अगेन 10 नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी डायग्राम जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, इसका फ्रंट व्यू। लेकिन हमारा जो है वो ये चीज़ हमें बनाना रह जाएगी, ये रह जाएगी, और हमें ये सर्कल भी शो करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ हम कैसे शो करेंगे, वो ऐसे शो करेंगे कि हमें ये पता है कि 15, जब हम इस वाले पॉइंट से 15 इस तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो हमें इसका जो है वो मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो जब हम इसका मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे 15 लेफ़्ट जाने के बाद, तो हम उसके बाद इसका जो है ना, जब हम फ्रंट व्यू से इसको देखेंगे तो सर्कल नज़र नहीं आएगा। फ्रंट व्यू से ये हमें जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में नज़र आएगा। तो रेक्टेंगल का जो है वो हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट हमें गिवन है 5, यहाँ लिखा हुआ है। तो 5 इसको ऊंचा बनाएंगे और 20 इसकी जो है लेंथ बनाएंगे और ये हमारा ट्रायंगल मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हम 5 इसकी हाइट है इस बॉक्स की, और इसकी जो है वो 15 हम पहले इस तरफ आएंगे। अच्छा, इसकी जो है ना ये वाली ये साइड हमें 15 दी हुई है, मतलब मिसाल के तौर पे हम इस वाले पॉइंट से इस तरफ आएंगे 15, तो ये इसकी ये वाली साइड हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये जो है बॉक्स ये 5 का बनाना है, मतलब कि इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो 10 होगी। इस बॉक्स की ना, इस बॉक्स की टोटल लेंथ हमारी 10 होगी, मतलब कि ये जो है स्क्वायर हमें क्या कहते हैं, इसकी स्क्वायर की लेंथ जो होगी वो 10 होगी और इसकी हाइट जो होगी 5 होगी। तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल मुकम्मल हो जाएगा और ऊपर से रेक्टेंगल शो होगा, हमें स्क्वायर शो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा सर्कल है। अब सर्कल को हम किस तरीके से करेंगे, सर्कल को हम अगर इस तरीके से देखें तो हमें क्या चीज़ की गिवन है, हमें इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर इसका 50 गिवन है, ये लिखा हुआ, ठीक है। और सर्कल हमें सर्कल ही नज़र आएगा क्योंकि हम इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, जहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है। इसको हम इस तरफ से देखेंगे तो ये हमें सर्कल ही नज़र आएगा। अच्छा, अब हम पहले सबसे पहले ये देखें, ये 50 हमें गिवन है और सर्कल जो है थोड़ा सा ऊपर शो हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बेस से जो है वो 5 पॉइंट ऊपर आएंगे और उसके बाद हम जो है वो मज़ीद 25 पॉइंट ऊपर आएंगे और उसके बाद हम जो है वो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। ये मतलब कि जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हम इस तरीके से लाइट हाथों से बना लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है हमें, इसी तरीके से इस डायग्राम को हम हाफ़ करेंगे और जहाँ पे ये 2 लाइनें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मीट कर रही होंगी वहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब कि इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा जहाँ पे दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मीट कर रही होंगी, फिर हम एक सर्कल बना लेंगे। इस तरीके से हमारी ये डायग्राम जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फ्रंट व्यू इसका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू हम क्या करेंगे, टॉप व्यू की जो लेंथ होगी ना, ये वो सेम होगी
फ्रंट व्यू की जैसी ना, तो हम इसकी लाइन एक्सटेंड कर देंगे ऊपर की तरफ, इसी तरीके से इसकी लाइन भी हम एक्सटेंड कर देंगे ऊपर की तरफ। तो इसकी जो टॉप व्यू होगा ना, उसकी लेंथ जो होगी वो फ्रंट व्यू की जैसी सेम होगी। अब हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, अब हमें सिंपल इसकी ब्रेथ मालूम करनी है, और ब्रेथ हमें यहाँ पे देखिए 15 + 15 दी हुई है, तो ये कितनी हो गई 30 और ये 20, तो ये हो जाएगी हमारी 50। ठीक है, तो 50 हम जो है इसकी ब्रेथ बनाएंगे टॉप व्यू की, और ब्रेथ बनाने के बाद हम जो है वो हम ऊपर से इसको टॉप से देखेंगे तो ये हमें नज़र आएगा रेक्टेंगल, ये सर्कल नज़र नहीं आएगा, ये रेक्टेंगल नज़र आएगा। और रेक्टेंगल की लेंथ होगी 50, क्योंकि इसकी जो डायमीटर 50 है और इसकी 20 इसका जो है वो विड्थ होगा। तो इस तरीके से हम ये बनाएंगे, और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से लाइन जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन बन गई, उसके बाद इसी तरीके से ये भी रेक्टेंगल, हमें पूरी डायग्राम रेक्टेंगल दिख रही होगी, और इस तरीके से हम 30, और ये पूरा जो इसकी लेंथ है वो है 100, और ये 100 तो हमें पहले से मालूम होगा कि हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। तो ये हमारा एक बन गया। उसके बाद ये भी सर्कल नज़र आएगा, ये हमें स्क्वायर नज़र आएगा, और इस तरीके से ये अभी हमें तकरीबन ये रेक्टेंगल नज़र आएगा, और ये जो चीज़ होगी ये भी रेक्टेंगल नज़र आएगी। ठीक है, अब हमें बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें जो है वो हमें ये सर्कल हम बनाएंगे, और सर्कल इसी तरीके से इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेंगे। और अगर हम जैसे फ्रंट व्यू हमने बना लिया ना, फ्रंट व्यू से इसका हम सेंटर पॉइंट एक्सटेंड कर लेंगे ना, तो वो टॉप व्यू का भी सेंटर पॉइंट वही होगा सेम, इसी तरीके से इसका भी सेंटर पॉइंट सेम होगा इस स्क्वायर का ना। तो ये तो हमारा ये चीज़ इसी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे, यहाँ पे जो है वो सर्कल बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ भी रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये इसकी लाइनें भी हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में शिफ्ट कर लेंगे हम इजीली। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू से हम जो है लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, और हम साइड व्यू की तरफ लेके आएंगे। और साइड व्यू और फ्रंट व्यू की जो हाइट होती है वो सेम होती है। और साइड व्यू हमारा कहाँ बनेगा, साइड व्यू हमारा 4th क्वाड्रेंट में बनेगा, राइट साइड की तरफ ना, 4th क्वाड्रेंट जो होता है उसमें बनेगा। ठीक है, इसकी हाइट फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट बिल्कुल सेम होती है, और सेम होने की वजह से हमें जो है लाइन एक्सटेंड करने के बाद हमें उसकी हाइट मिल जाएगी, साइड व्यू की हाइट। अब हमें सिंपली साइड व्यू के अंदर क्या करना है, साइड व्यू के अंदर हम अगर देखें तो हमें ये चीज़ जो है रेक्टेंगल शो होगी, और रेक्टेंगल की हाइट 50 होगी, 50, और इसकी जो विड्थ होगी वो 20 होगी। और याद रहे कि हम जब एक्सटेंड करेंगे, हमें पता है कि इसकी जो बॉटम पॉइंट है इस गोल दायरे का, वो जो है वो 5 पॉइंट ऊपर है बेस लाइन से 5 पॉइंट ऊपर होगा। और इस तरीके से ये हमें रेक्टेंगल शो होगा, ये चीज़ भी हमें रेक्टेंगल शो होगी, पूरी इसकी बॉडी जो है वो हमें ये रेक्टेंगल शो होगी। ठीक है, इस तरीके से हम रेक्टेंगल बनाएंगे, और रेक्टेंगल की हमें पता है कि इसका ये है 50 और +10, तो ये है हमारा 60 की हम रेक्टेंगल मुकम्मल कर लेंगे। मुकम्मल करने के बाद ये हमें सर्कल भी रेक्टेंगल शो हो रहा होगा, और सर्कल का मिड पॉइंट हमें पता होगा, सेंटर पॉइंट वो हमने एक्सटेंड कर लिया होगा। और इस तरीके से, और एक्सटेंड हम कहाँ से करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम एक्सटेंड करेंगे इसके फ्रंट व्यू से, इसके टॉप व्यू से हम एक्सटेंड इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, उस पर हम 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे। 45 डिग्री की लाइन बनाने के बाद हम जो है वो टॉप व्यू की लाइन एक्सटेंड करने के बाद स्ट्रेट और बॉटम की तरफ लेके आएंगे ना, तो हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, इस वाले सर्कल का। ठीक है, और इस सर्कल का जब सेंटर पॉइंट मिलेगा, इस तरीके से हम साइड व्यू से इसको देखेंगे तो ये हम रेक्टेंगल शो होगा, इसको देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगल शो होगा, लेकिन ये जो स्लांट लाइन है ना, ये 45 डिग्री की शो होगी बाकायदा हमें। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हमें जब ये वाला पॉइंट मिल जाएगा ना, इस पॉइंट पर हम 45 डिग्री वाला एंगल रखेंगे, और उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, और उसके बाद हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 10 पॉइंट ऊपर ना, 10 पॉइंट ऊपर जाके, और जहाँ पे वो मीट कर रही होगी वहाँ पे ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम ये चीज़ बन जाएगी, और इसकी हम लोग पीछे हैचिंग लाइन बनाएंगे, और इस तरीके से मुकम्मल होगा, क्योंकि हमें ये हिडन लाइन में शो होगा, हमें प्रॉपर ये शो नहीं हो रहा होगा, ये चीज़ इन सबसे हिडन हो रही होगी इस वजह से। तो इस तरीके से डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी।